नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है शैलेश यादव और मैं हूं आपका एग्रीकल्चर का मेंटोर। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी। देखिए, जब हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, ठीक है, जो आपका हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, उसमें एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बहार ट्रीटमेंट। ठीक है, जो बहार ट्रीटमेंट है ये तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। पहले तो बात करें इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और ये बाहर ट्रीटमेंट होता क्या है ये समझ में नहीं आता है। ये समझ में आ भी गया तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, हम डेज वगैरह भूल जाते हैं, मंथ भूल जाते हैं, किस में क्या करते हैं, कौन सा बाहर ट्रीटमेंट किस में करना चाहिए। ये सारे जो कंसेप्ट है, जो सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, उसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं आपके इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो बाहर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाहर ट्रीटमेंट होता क्या है, इसके क्या टाइप्स है, क्या मेथड्स हैं, किस इसको कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाहर होता क्या है। बाहर ट्रीटमेंट हो गया, तो बाहर होता क्या है, ठीक है। बाहर ट्रीटमेंट तो बाद में देखेंगे कि बाहर ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले हम समझते हैं बाहर होता क्या है। बाहर का मतलब होता है फ्लावरिंग का आना या फ्लावर्स का आना। जब कहते हैं ना कि आया मौसम बहार का, यानी कि मौसम बहार का, यानी कि चारों तरफ हरियाली, सब कुछ नए नए फ्लावर्स दिखेंगे, चारों तरफ ग्रीनरी दिखेगी आपको। जैसे कि हम लोग का होली का टाइम होता है, वहाँ पे देखेंगे जो पत्ते झड़े रहते हैं, पत्ते पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद नए नए आपके प्लांट्स के पत्ते ग्रो होते हैं, पूरा आपको चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है हरा भरा दिखता है। तो एक तरीके से कहते हैं बाहर का आना, यानी कि फ्लावरिंग का होना या फ्लावर्स का आना। जब हमारे प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाहर, ठीक है। यानी फ्लावर्स आ रहे हैं, उनके उसके अंदर फ्लावरिंग हो रही है, तो वो फ्लावर्स आ रहे हैं। जब उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं, रोकने के लिए जो हम लोग मेथड्स यूज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं उसको, तो उसको कहते हैं हम लोग बाहर ट्रीटमेंट। यानी फ्लावरिंग को जो रोका जाता है, फ्लावरिंग को रोकने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है बाहर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो बाहर और बाहर ट्रीटमेंट आप समझ गए हैं कि बाहर क्या होता है, बाहर ट्रीटमेंट क्या होता है। अब हम ये पहले सोचें कि बाहर ट्रीटमेंट करते क्यों हैं। मतलब फ्लावरिंग का आना तो अच्छी बात है ना, फ्लावर्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो हम उसको रोक क्यों रहे हैं। देखिए, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, कुछ खास तौर से फ्रूट क्रॉप्स हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर में जैसे कुछ फ्रूट क्रॉप्स जिनके अंदर 3 बार साल के अंदर आपके 3 बार फ्लावरिंग होती है, जैसे कि आपका गुआवा हो गया, पोमेग्रेनेट अनार हो गया, आपका लाइम एंड लेमन जैसे नींबू हो गए। इनके अंदर क्या होता है कि साल के अंदर 3 बार फ्लावरिंग हो जाती है। तो आप कहेंगे कि तो ये तो अच्छी बात है ना सर, कि 3 बार फ्लावरिंग हो रही है तो 3 बार हम फ्रूटिंग कर सकते हैं, उसमें 3 बार फ्रूट हमको मिलेंगे। अच्छी बात तो है, लेकिन अगर तीनों फ्लावरिंग से अगर आप फ्रूट लेंगे तो जो फ्रूट की क्वालिटी है, जो इल्ड है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, मतलब एकदम कम हो जाएगा। पहले से लेंगे तो ठीक है, अच्छा आएगा, फिर दूसरे से लेंगे तो आपका इल्ड कम हो जाएगा, फ्रूट की क्वालिटी कम हो जाएगी। तीसरे से लेंगे तो क्या होगी, और क्वालिटी कम गिर जाएगी और आपका इल्ड भी गिर जाएगा। तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो हम लोग एक ही फ्लावरिंग से क्या लेते हैं, आपका फ्रूट लेते हैं जो कि बेस्ट होगा। मतलब कि जिस कंडीशन में जो फ्लावरिंग आपको लगता है कि हमारे यहाँ इसकी इस मार्केट की डिमांड है, इस मार्केट में इस फ्रूट की डिमांड है, और उस दौरान आपको अच्छा वैल्यू मिल सकता है, फ्रूटिंग आपको अच्छा मिल सकती है, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि बाकी फ्लावरिंग को रोका जा सके। और जो आपका एक फ्लावरिंग है, जो आपका डिजायर्ड फ्लावरिंग है, जिसमें आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, फ्रूटिंग कराना चाहते हैं, वो फ्लावरिंग को लेंगे, बाकी 2 फ्लावरिंग्स को रोकते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं बाहर ट्रीटमेंट। तो बाहर ट्रीटमेंट में एक्चुअली होता क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इल्ड को इंक्रीज करना और साथ ही साथ आपके क्वालिटी जो है आपके फ्रूट का उसको बढ़ाना, इसलिए हम बाहर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें करते क्या है, मेथड्स में हम बात करेंगे, अलग मैं बता दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें हम लोग करते हैं क्या है, सबसे पहले तो पानी को रोकते हैं, इरिगेशन देना बंद करते हैं, ताकि क्या जो फ्लावरिंग होने वाली है वो ना हो, ठीक है। जिसमें आपको फ्लावरिंग नहीं लेना है उसको क्या करेंगे, रोकेंगे। तो रोकने के लिए प्रूनिंग वगैरह भी करते हैं, उसमें हम लोग इरिगेशन स्टॉप कर देते हैं ताकि फ्लावरिंग ना हो, वेजिटेटिव ग्रोथ बंद हो जाए। ये सारी चीज़ें हम लोग बाहर ट्रीटमेंट के अंदर करते हैं। तो ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, आपसे पूछा जाता है कि किस मंथ में कौन सा बाहर ट्रीटमेंट करते हैं, उसका नाम क्या है, किस फ्रूट में कौन सा करेंगे, किस नॉर्थ इंडिया में कौन सा सही होता है, साउथ इंडिया के लिए कौन सा सही होता है। ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा था कि आपको बताने में टाइम ज़्यादा ना जाए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा था
कि जो फ्लावरिंग है, फ्लावर्स का आना आपका बहार कहलाता है, फ्लावरिंग को रोकना आपका क्या कहलाता है, बहार ट्रीटमेंट कहलाता है। और कौन कौन क्रॉप्स में ये सब किया जाता है, तो गुआवा अमरूद के अंदर, पोमेग्रेनेट के अंदर, अनार के अंदर और नींबू के अंदर। ठीक है, लाइम लेमन आपको पता होगा कि सिट्रस के जो आपके हैं नींबू वर्गीय जो फल हैं उनके अंदर आता है लाइम और लेमन। लाइम और लेमन दोनों अलग हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइम और लेमन एक ही नहीं है। जैसे हम लोग नींबू है ना, नींबू में भी दो प्रकार होता है। ये हालांकि इसके बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बहार, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहार ट्रीटमेंट, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने जो लिखा है, जब यहाँ पे फ्लावरिंग पे फोकस कीजिएगा, ये जो फ्लावरिंग मैंने लिखा है फ्लावरिंग टाइम है ये। ठीक है, क्या है, फ्लावरिंग टाइम। तो जिनके अंदर जैसे कि जो फ्रूट्स के अंदर 3 बार फ्लावरिंग होती है, तो एक बार फरवरी मार्च में होती है, एक बार जून जुलाई, एक बार अक्टूबर नवंबर में। तो जो फरवरी मार्च के दौरान जो फ्लावरिंग होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अम्बे बहार। ठीक है, यानी कि अगर आप फरवरी मार्च में फ्लावरिंग हो रहे हैं तो उस फ्लावरिंग को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, उस फ्लावर के आने को अम्बे बहार बोलते हैं। और इसकी जो फ्रूटिंग होगी वो लगभग 5 महीने बाद होती है। आमतौर पे आप लिख सकते हैं कि 5 महीने बाद इसमें फ्रूटिंग होती है। किसी भी फ्लावर के फ्रूट्स के अंदर फ्लावरिंग के अगर जनरल बात किया जाए तो 4 से 5 महीने बाद ही फ्रूटिंग होती है। तो फ्लावरिंग के 5 महीने बाद फ्रूटिंग होगी। और फरवरी मार्च में फ्लावरिंग याद लिखे हैं तो 5 महीने जोड़ लीजिए, आपका जुलाई अगस्त आ जाएगा। तो 5 महीने बाद फ्रूटिंग होगी। और इसमें अगर आपको बहार ट्रीटमेंट करना है, अगर मान लीजिए ये आप फ्लावरिंग नहीं लेना चाहते हैं, तो इसमें आप बाहर ट्रीटमेंट करेंगे, फ्लावरिंग को रोकेंगे, तो वो किस मंथ में करें कि आपको बढ़िया उससे रिजल्ट मिले, तो वो आपका दिसंबर जनवरी में करेंगे। यानी कि जो अम्बे बहार है जिनके अंदर फरवरी मार्च में फ्लावरिंग होती है, उसमें अगर आपको बाहर ट्रीटमेंट करना है तो आप दिसंबर और जनवरी इसका बेस्ट टाइम है, ये आप देख सकते हैं। वैसे ही बात करें यहाँ पे जब जून जुलाई में फ्लावरिंग होती है, तो इस फ्लावरिंग को हम लोग बोलते हैं मृग बहार। ठीक है, मृग बहार बोलते हैं। और मृग बहार का जो फ्रूटिंग तो देख लीजिए, 5 महीने जोड़ लीजिएगा। लेकिन इसमें अगर आपको बाहर ट्रीटमेंट करना है तो आप अप्रैल के 3rd वीक में करेंगे। ओके, वैसे ही आपका जो अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हस्त बहार। और इसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग कब करते हैं, अगस्त सितंबर में करते हैं, बाहर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तो इसको पूरा अच्छे से बना के जैसे भी आपको हो याद करना है। ठीक है, कि अम्बे बहार में बाहर ट्रीटमेंट कब करते हैं, मृग बहार में बाहर ट्रीटमेंट कब करते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग टाइम इसका क्या है, आपको पूरा याद करनी है। मतलब इसमें जितनी चीज़ें लिखी गई हैं सब आपको याद करना पड़ेगा। फ्लावरिंग टाइम याद कर लेंगे तो बाकी चीज़ें तो आप आराम से उससे मिलाकर याद कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको याद करना है। ठीक है, ये टेबल आपके लिए एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ बाहर ट्रीटमेंट। बाहर ट्रीटमेंट को हम लोग रोकेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम काम करते हैं इसमें कि स्टॉप इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब सिंचाई को बंद करते हैं। ठीक है, कब, बिफोर 2 months ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के 2 महीने पहले हम क्या करेंगे, इरिगेशन को बंद कर देंगे। यानी कि जो हम लोग सिंचाई दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्लावरिंग ना हो, वेजिटेटिव ग्रोथ बंद हो जाए और फ्लावर जो उसमें आए हुए हैं वो झड़ जाए। देखिए, प्लांट को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या ग्रो नहीं करेगा, तो उसके अंदर फ्लावरिंग हुई रहेगी। उस दौरान पानी की कमी की वजह से वो प्लांट जो फ्लावर्स हैं झड़ जाएंगे, प्लांट सूखने लगेगा। तो ये कर सकते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़, आपका जो गुआवा होता है ना, गुआवा के अंदर हम लोग का एक प्रोसेस होता है विंटरिंग। ठीक है, गुआवा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, विंटरिंग करते हैं। तो विंटरिंग के दौरान क्या करते हैं, ठीक है, मैं इसको आपको अलग पेज पे बता दे रहा हूँ, इस पर शायद आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। देखिए, गुआवा है, गुआवा में एक प्रोसेस होता है विंटरिंग। ठीक है, तो इस विंटरिंग के दौरान क्या करते हैं, विंटरिंग के दौरान आपकी 2 वेराइटीज़ हैं। ठीक है, एक है आपका इलाहाबाद सफ़ेदा, और एक है आपकी L49 जिसको हम लोग सरदार बोलते हैं, लखनऊ 49। ठीक है, ये इलाहाबाद सफ़ेदा है, इसको प्रयागराज सफ़ेदा मत कर दीजिएगा, ये आपका इलाहाबाद सफ़ेदा इसका नाम है। ठीक है, तो ये 2 वेराइटीज़ हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए, बाहर ट्रीटमेंट में क्या क्या किया जाता है। पहला तो ये किया जाता है कि इरिगेशन बंद किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद प्रूनिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो प्रूनिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो देकर उसके ग्रोथ को या कम करके हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो ये जो आपका इलाहाबाद सफ़ेदा या आपका लखनऊ 49 है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग 10% यूरिया का छिड़काव करते हैं। 10% यूरिया क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, स्प्रे करते हैं किसका, 10% यूरिया, किसमें, इलाहाबाद सफ़ेदा में विंटरिंग के दौरान। और इसमें क्या करते हैं हम लोग 20% यूरिया का छिड़काव करते हैं। ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर जो फ्लावरिंग हो रही है वो ना हो। फ्लावरिंग को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुआवा के अंदर जब विंटरिंग करते हैं तो ये जो वेराइटीज़ है आपका इलाहाबाद सफ़ेदा में 10% यूरिया यूज़ करते हैं और लखनऊ 49 सरदार में 20% यूरिया यूज़ करते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, NA का भी यूज़ करते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको प्लांट जो PGR टॉपिक है, ठीक है, वहाँ पे मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। NA आपका इसका भी यूज़ करते हैं। तो ये तो मैं आपको बताएं कि ये सारी चीज़ें करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये आपके मेथड्स है। मेथड्स में क्या करते हैं, सबसे पहले काम होता है इरिगेशन को स्टॉप करना, पानी बंद कर देंगे, प्लांट सूखने लगेगा, फ्लावर ऑटोमेटिक झड़ जाएंगे। इसके अलावा जो आपके प्रूनिंग की ज़रूरत है तो प्रूनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग मेथड्स में यूज करते हैं। इसके अलावा, ठीक है, ये जो आपके अम्बे बहार है, मृग बहार है और आपका क्या है, हस्त बहार है, ये आपका फ़ायदा कहाँ देगा, किस जगह पे क्या करना। मैंने तो बता दिया कि हाँ ये करेंगे, इस महीने करेंगे, इस मंथ में करेंगे बाहर ट्रीटमेंट, लेकिन किस रीजन में करेंगे ये तो हमको पता होना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये करेंगे तो इससे हमको हमारे ग्रोथ फील्ड पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये तीनों का ये मैं कंपेरिजन यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर ये चीज़ें आप सुन लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, तो आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अम्बे बहार की बात करते हैं, तो अम्बे बहार में मैंने बताया फेब मार्च में क्या होता है, आपका फ्लावरिंग होता है, जुलाई अगस्त में ये फ्रूटिंग होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये फ्लावरिंग है और ये फ्रूटिंग है। वैसे ही सबके आगे वो लिखा हुआ है, ये फ्लावरिंग हो गया, ये फ्रूटिंग हो गया, फ्लावरिंग फ्रूटिंग। तो अम्बे बहार में फ्लावरिंग मैंने बताया आपका कब होता है, फेब मार्च जुलाई अगस्त में इसमें फ्रूटिंग होगी। तो ये मेनली करते कहाँ पे, देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका साउथ इंडिया में इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में अगर आपको ट्रीटमेंट करना, बाहर ट्रीटमेंट, तो हम लोग अम्बे बहार लेते हैं, वहाँ पे जो फ्लावरिंग होती है इस दौरान होती है। इसकी जो क्वालिटी होती है ठीक ठाक क्वालिटी होती है। अगर इस दौरान फ्रूट करने के बाद इसमें जो फ्रूटिंग होगी अम्बे बहार में, तो उसकी जो क्वालिटी होगी बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं, लेकिन ठीक होती है, ठीक है, इनफ होती है। TSS भी ठीक ठाक होता है, बहुत बढ़िया नहीं होता है। कलर भी बात करें फ्रूट की तो वो भी ठीक ठाक आता है, बहुत बढ़िया नहीं आता है। ये साउथ इंडिया में करते हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ, प्रोडक्शन की बात करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन आपका सबसे ज़्यादा इंक्रीज किससे होता है, अम्बे बहार से होता है। तीनों में अगर पूछा जाए कि अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार में प्रोडक्शन अगर सबसे ज़्यादा लेना है तो कौन सा बहार यूज करेंगे आप, कौन सा बहार ट्रीटमेंट, तो आप अम्बे बहार यूज करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखिएगा कि इस एक्सपोर्ट की जब बात करेंगे कि किससे हमको एक्सपोर्ट मैक्सिमम मिलेगा, तो आपको किससे मिलेगा, अम्बे बहार से, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आप जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट भी अच्छे से होगा। सेकंड है आपका मृग बहार। मृग बहार में फ्लावरिंग होती है जुलाई अगस्त में और इसमें आपका जो फ्रूटिंग होती है आपका नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और ये कहाँ पे करते हैं, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में हम लोग इसको करते हैं। और किस जगह पे, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, यानी कि जो शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको हम लोग करते हैं। इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हाई प्रोडक्टिविटी होती है मृग बहार से। फ्रूट क्रैकिंग की जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा आपको मृग बहार में यदि देखने को मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रूट क्रैकिंग हो रही है, ठीक है, तो कौन सा बहार हमको यूज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या आंसर देंगे, मृग बहार नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट क्रैकिंग की जो प्रॉब्लम है, जो फल है फटने लगते हैं, वो आपका मृग बहार में होता है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट का अगर हम अटैक बोले, इन्फेस्टेशन बोले, तो वो मैक्सिमम होता है, यानी कि यहाँ पे रोग और कीट, ठीक है, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे मृग बहार के दौरान। कलर जो होता है अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कलर इसका अच्छा नहीं होता है। और TSS बोलेंगे तो वो कम हो जाता है। TSS बेसिकली क्या कहता है, TSS का मतलब होता है कि आपका जो शुगर कंटेंट है उसके अंदर वो बताता है। TSS यानी कि शुगर,
तो TSS यहाँ पे कम हो जाएगा, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो ये मिरिक बार में है। मिरिक बार में एक ही चीज़ आपको अच्छा देखने को मिलता है, वो है आपका हाई प्रोडक्टिविटी, और सब चीज़ बेकार ही होता है। हस्त बहार की बात करेंगे तो इसमें अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग होती है, और मार्च अप्रैल में इसमें क्या होती है, हम लोग फ्रूटिंग लेते हैं। ये फ्रूट फ्लाई फ्री बहार होती है। ठीक है, फ्रूट फ्लाई फ्री यानी कि जो मक्खियाँ लगती हैं, फ्रूट फ्लाई जो होती है फ्रूट के अंदर लगने वाली। ठीक है, जैसे कि आपका गुआवा के अंदर रखे ना, मक्खी लगी रहती है, छेद देती है अमरूद के अंदर। ठीक है, तो कहते हैं कि आप अमरूद को ध्यान से खाइए। तो जो फ्रूट फ्लाई होती है बेसिकली, वो आपका इसमें नहीं पाया जाता। अगर ये करेंगे हस्त बहार तो इसमें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसका कम हो जाता है। ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक इसमें बहुत कम होता है, बहुत कम देखने को मिलेगा। फ्रूट फ्लाई भी नहीं होगी, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक भी कम हो जाएगा। कलर जो होता है इसमें बेस्ट आपको देखने को मिलेगा, जो बेस्ट कलर डेवलप हो सकता है फ्रूट के अंदर वो दिखेगा। क्वालिटी इसमें बेस्ट आपको मिलती है, और प्राइस इसमें थोड़ा सा हाई होता है। क्यों? क्योंकि कलर बेस्ड हो रहा है, क्वालिटी बेस्ड है, तो प्राइस तो बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो ये तीनों का ये कंपैरिजन है। आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन या तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस दौरान करते हैं, अम्बे बहार कब करेंगे। ठीक है, आपका किस टाइम उसमें बहार ट्रीटमेंट करते हैं, किस ब्रिग में कब करते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। या तो ये पूछा जाएगा कि क्रॉप वाइज पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे गुआभा है तो गुआभा के अंदर कब करेंगे। ठीक है, फिर आपका पोमेग्रेनेट है तो उसमें कौन सा हम बाहर ट्रीटमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके, जो मैं आपको क्रॉप पढ़ाऊंगा फ्रूट क्रॉप, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपका जो गुआभा है, गुआभा के अंदर कौन सा लेते हैं हम लोग बाहर ट्रीटमेंट, और पोमेग्रेनेट में कौन सा लेंगे, कौन सा बेहतर होगा, कौन सा नहीं होगा। बाहर ट्रीटमेंट होता क्या है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, और किन क्रॉप्स में किस टाइम पे हम लोग बाहर ट्रीटमेंट करेंगे, उसका क्या नुकसान होगा, वो हम लोग जब क्रॉप्स पढ़ेंगे तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, कैसा लगा है, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होता है तो भी पूछिएगा। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में। टिल देन आपका धन्यवाद, नमस्कार।